नमस्कार, मैं मिलन वर्गी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वामपंथी भारत में कहाँ आ रहा। सवाल ये है कि वो सिर्फ एक राज्य में क्यों बचा है, जबकि उसकी लड़ाई इक्वालिटी, मजदूर और गरीबों के न्याय के लिए रही है। 1957 में केरल ने दिखाया कि गरीबों की सरकार भी बन सकती है। नेहरू ने 1959 में आर्टिकल 356 से चुनी हुई सरकार को खारिज कर दिया। आज 2025 के पंचायत चुनाव में एलडीएफ को 35% सीटें गंवानी पड़ी। क्या 2026 में वामपंथी का आखिरी किला भी मिल जाएगा? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इक्वालिटी चाहते हैं। अंत तक देखो, केरल की लड़ाई आज आपकी लड़ाई बन चुकी है। सच्चाई यह है कि वामपंथी को पूरे देश से अलग थलग करने की कोशिशें लगातार हुई है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद अब सिर्फ केरल बचा है। 2025 पंचायत चुनाव में सीटें घटी, लेकिन लेफ्ट की आइडियोलॉजी गरीबों के हक और इक्वालिटी पर अभी भी टिकी हुई है। मैं आज आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। 1959 का सच, पंचायत चुनाव की ग्राउंड रियलिटी, आम आदमी की असली कहानी और वो तुलना जो इक्वालिटी की बात करती है। लेफ्ट की ताकत थोड़ी ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने केरल में गरीबों के लिए जो काम किया वो याद रखने लायक है। अंत तक देखो, क्योंकि अगर केरल का वामपंथी बचा तो देश में इक्वालिटी की उम्मीद भी बची रहेगी। असली समस्या सिस्टम की है, जो इक्वालिटी की आवाज को बार बार दबाने की कोशिश करती है। 1957 में ईएमएस नंबूदरी पार्टी सरकार ने लैंड रिफॉर्म किए, किसानों को जमीन दी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी निवेश किया, लेकिन सिस्टम ने इसे स्वीकार नहीं किया। आज भी केंद्र से फंड रोकने और दबाव बनाने की कोशिशें होती रहती है। वामपंथी की सोच गरीबों को मुख्यधारा में लाने की है, जबकि कुछ आइडियोलॉजी ग्रोथ के नाम पर अमीर गरीब की खाई को बढ़ाती जाती है। रूट प्रॉब्लम यह है कि इक्वालिटी पर जोर देने वाली आवाज एंटी डेवलपमेंट बताकर आइसोलेट किया जाता है। लेकिन थोड़ा बेहतर इसलिए दिख रहा है क्योंकि केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंड राइट पर जो फोकस रहा वो गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। जिम्मेदार मुख्य रूप से सिस्टम और केंद्र राज्य के बीच टकराव है। 1959 में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ, जो चुनी हुई सरकार के खिलाफ था। आज भी केरल को विकास योजनाओं में कभी कभी अलग रखा जाता है। लेफ्ट सरकार ने केरल में पब्लिक वेलफेयर को मजबूत रखा है, भले ही कुछ कमियां रही हो। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को प्राथमिकता दी गई। कुछ आइडियोलॉजी जो पूंजी और कारोबार पर ज्यादा जोर देती है, उनमें इक्वालिटी का बैलेंस कम दिखता है। सिस्टम की गलती है कि वो वेलफेयर वाली सोच को बार बार चुनौती देती है। लेफ्ट की ताकत थोड़ी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसने गरीब, किसान और मजदूर के हक को लंबे समय तक बचाने की कोशिश की है। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दी। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। सुनिए गोपाल की कहानी। केरल के पलक्कड़ जिले का 52 साल का गोपाल, छोटा किसान और मजदूर। लेफ्ट के लैंड रिफॉर्म की वजह से उसके परिवार को थोड़ी जमीन मिली। सरकारी स्कूल में उसके बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। अस्पताल में इलाज बिना बोझ के हो जाता है। 2025 पंचायत चुनाव में उनके गांव में एलडीएफ को नुकसान हुआ, लेकिन गोपाल कहता है, भाई लेफ्ट की सरकार में हमें इक्वालिटी का एहसास होता था। अमीर और गरीब के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आज कुछ पॉलिसीज ग्रोथ ला रही है, लेकिन महंगाई और रोजगार की तंगी से हम जैसे लोग परेशान है। ग्राउंड रियलिटी है कि लेफ्ट ने केरल में बेसिक सर्विसेज को आम आदमी तक पहुंचाया। लाखों परिवार आज भी उसी वजह से संघर्ष कर पा रहे हैं। लेफ्ट की सोच गरीबों के लिए थोड़ी ज्यादा मजबूत रही है, जो इक्वालिटी बनाए रखने में मदद करती है। कल्पना करो,
आप केरल के एक साधारण परिवार से हो, सुबह उठते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, या फीस की कोई चिंता नहीं क्योंकि एजुकेशन पर खास ध्यान रहा है। परिवार का कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज संभव है। अब सोचो, अगर इक्वालिटी वाली सोच कमजोर पड़ गई और ग्रोथ के नाम पर सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला गया तो स्कूल हॉस्पिटल महंगे हो जाएंगे, गरीब बच्चे शिक्षा छोड़ देंगे, परिवार पर बोझ बढ़ जाएगा। आप खुद को भोपाल की जगह रखो। 52 साल की उम्र में अगर जमीन के अधिकार और बेसिक सुविधाएं छीन गई तो क्या होगा। लेफ्ट की लड़ाई थोड़ी ज्यादा मजबूत इसलिए रही है कि वो इक्वालिटी को बचाने की कोशिश करती है। ये दर्द महसूस करो। आज केरल का, कल पूरे देश का आम आदमी इसी में फंस सकता है। अगर लेफ्ट केरल से भी चला गया तो खतरा यह है कि इक्वालिटी की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। कुछ आइडियोलॉजी जो पूंजी और बड़े कारोबार पर ज्यादा फोकस करती है, उनमें गरीबों को मुख्य धारा में लाने का बैलेंस कम रहता है। यूथ और ज्यादा गर्ल या दूसरे राज्यों में काम की तलाश में भागेंगी। जिंदगी रेमिटेंस पर कटेगी। नेशनल लेवल पर इक्वालिटी की मजबूत आवाज नहीं बचेगी। डेंजर ये है कि विकास के नाम पर अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो जाएगी। लेफ्ट की सोच थोड़ी बेहतर इसलिए दिखती है क्योंकि उसने वेलफेयर और इक्वालिटी को लंबे समय तक प्राथमिकता दी। अगर एक किला भी गिर गया तो कॉमन मैन की जिंदगी और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। मेरी ओपिनियन है, वामपंथी की आइडियोलॉजी आज पूरे देश के लिए जरूरी है क्योंकि वो इक्वालिटी और गरीबों के हक पर जोर देती है। केरल मॉडल में इम्परफेक्शन है, लेकिन लैंड रिफॉर्म, पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर ने गरीब परिवारों को मजबूत आधार दिया। मीडिया अक्सर लेफ्ट को फेलियर बताता है, लेकिन सच यह है कि लेफ्ट ने इक्वालिटी की लड़ाई को जिंदा रखा है। पिनाराई सरकार की कुछ गलतियां रही हो, लेकिन ओवरऑल वेलफेयर पर उसका फोकस मजबूत रहा। कुछ आइडियोलॉजी जो ग्रोथ और पूंजी पर ज्यादा जोर देती है, उनमें इक्वालिटी का पहलू कमजोर पड़ जाता है। लेफ्ट को बचाना चाहिए क्योंकि वो गरीबों की इक्वालिटी की आखिरी उम्मीद है। समाधान यह है कि 2026 के असेंबली चुनाव में इक्वालिटी और वेलफेयर वाली सोच को मजबूत समर्थन दो। कॉमन मैन क्या कर सकता है? लोकल पंचायत और वार्ड लेवल पर लेफ्ट को सक्रिय सपोर्ट करो। सोशल मीडिया पर केरल मॉडल की सच्ची अचीवमेंट, लिटरेसी, हेल्थ, लैंड राइट शेयर करो। मजदूर यूनियन और किसान संगठनों को मजबूत रखो। केंद्र सरकार से इक्वल विकास और वेलफेयर फंड की मांग करो। लेफ्ट की ताकत थोड़ी ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो इक्वालिटी को प्राथमिकता देता है। कॉमन मैन की एकजुटता से एक किला और मजबूत हो सकता है। केरल का आम आदमी लेफ्ट की वजह से इक्वालिटी का लाभ ले रहा है। फ्री या सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, लैंड राइट। कल अगर ये सोच कमजोर पड़ गई तो पूरे देश में असमानता बढ़ेगी। आज केरला, कल आपका राज्य। महंगाई बढ़ेगी, बेसिक सुविधाएं महंगी हो जाएगी, गरीब परिवार और पिछड़ जाएंगे। देश की लड़ाई को बचाना मतलब अपनी और आने वाली पीढ़ी की इक्वालिटी को बचाना है। दोस्तों, मेरा आखिरी सवाल, इक्वालिटी की लड़ाई को मजबूत रखना है या ग्रोथ के नाम पर सबको छोड़ देना है? कमेंट में बताओ। 2026 में लेफ्ट को सपोर्ट करोगे? नमस्कार, मैं मिलन लड़की।